अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सेव टाइम ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स। बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं जो कि अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपना पेपर टाइम पर पूरा नहीं कर पाते। अगर उनसे किसी कोई वजह पूछी जाए तो वो कहते हैं कि हमारी राइटिंग स्पीड स्लो है, या तो हम लोग किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए थे जिसकी वजह से हमारा पेपर लेट हो गया, या हमें चीज़ें आती नहीं थी जिसकी वजह से हम अपना पेपर देर से किया या पूरा ना कर सके। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी चीज़ का हल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ और साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा टिप्स देने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हॉल में बैठे हुए जब आप अपना बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप कैसे अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पेपर को सोल्व करने के अंदर। सो आप लोगों ने बेशक जिस भी क्लास में हो, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हर एक बच्चे को लिए होनी चाहिए। ठीक है, और आप लोगों में से अभी किसी ने जल्दी और किसी ने थोड़ी देर बाद बोर्ड का पेपर देना तो देना सबने, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप कराए। बेशक वीडियो की स्पीड तेज कर सकते हैं टाइम सेव के लिए। सो बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूं अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो पहले आपको जल्दी से अपना इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम फैज़ान है और मैंने 3 मरतबा अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हुए हैं। ठीक है, 9th में, 10th में और सेकंड ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर में हमारे ड्यू टू कोविड-19 हमारा बोर्ड के एग्जाम नहीं हुआ। सो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ये 4 साल के अंदर जो चीज़ मैंने पढ़ी उसको अपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट किया तो मुझे उसका जो रिजल्ट था वो मिला। ठीक है, मैट्रिक में मेरे 1052 मार्क्स थे और इंटर में मेरे 1060 मार्क्स थे। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस 4 साल का जो मैंने पढ़ा और साथ उसके दौरान मैंने स्टडी भी की और खुद भी कराई भी, ठीक है, पढ़ाया भी मैंने। सो उसके साथ जो एक्सपीरियंस जो मुझे मिला, जो कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, उसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। ठीक है, मैं आप लोगों को एक कहानी की तरह सुनाऊंगा ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिले। और आपके पास टाइम भी शॉर्ट है तो मैं ज्यादा चीजों को कम से कम टाइम में पूरा करने की कोशिश करूंगा। सो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करता हूँ कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम हॉल में चले गए। ठीक है, आपने अपनी तैयारी कर ली, अब अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर चले गए। ठीक है, पहली वीडियो के अंदर डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अगर आपको पेपर नहीं आता तभी आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, एक वो बच्चा जिसको सारा पेपर आता है, टॉपर है वो बच्चा क्लास का, उसका भी पेपर देर से या लेट हो सकता है या रह सकता है अगर वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखता। ठीक है, सो जैसे ही आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जाएंगे, उस हॉल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा कि आप लोगों के जो चेयर्स होंगी उसके ऊपर आपका जो रोल नंबर है वो लिखा गया होगा। ठीक है, रोल नंबर के आखिरी 3 डिजिट्स लिखे गए होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जैसे ही सेंटर में जाना है, आपने उस क्लास के अंदर बैठकर आपने अपना रोल नंबर देख लेना है। ठीक है, जल्द कोशिश करनी है कि आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि वो सारे जो रोल नंबर होते हैं वो लाइन वाइज होते हैं, यानी कि सीरीज के अंदर होते हैं। अगर 400 की सीरीज चल रही है तो सारी लाइन में 400 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में 500। तो इस तरीके से ज्यादातर केसेस में यही होता है कि आपके सीक्वेंस के साथ नंबरिंग वाइज आपकी जो चेयर्स होती हैं वो रखी गई होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जाकर अपने सीट पर आपने कोशिश करनी है कि आपको जल्दी से जल्दी सीट मिल जाए, क्योंकि कभी कभार होता है हॉल्स बड़े होते हैं जिनकी वजह से आपको सीट्स नहीं मिलती। तो अपने जैसे ही आपको अपनी सीट मिल जाती है, आपने सबसे पहले बैठना है और चेक करना है कि आपकी जो सीट है वो ठीक है या नहीं। अगर नहीं ठीक तो फौरन से आपने सुपरिटेंडेंट को या कोई भी वहां पर जो राउंडर होता है, ठीक है, आपने उसको कह देना कि मेरी ये सीट चेंज कर दो। क्योंकि कभी कभार होता है, ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा सेकंड ईयर का, कि जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर हॉल में बैठा तो मेरे साथ वाली जो चेयर था उस पूरी चेयर के बाजू के ऊपर इतना बड़ा होल था। ठीक है, वो भी बिल्कुल सेंटर में, तो वो एक बच्चा उस पर रखकर कभी भी पेपर आराम से नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतर हल ये है। कभी कभार होता है कि जो चेयर की बैक होती है वो भी थोड़ी सी खराब या हिल डुल रही होती है। ठीक है, तो अपने आपको पेपर में अनकंफर्टेबल करने से बेहतर है कि आप पहले ही उस चेयर को चेंज कर दें। ठीक है, आपने चेयर चेंज कर ली। ठीक है, अब आप बैठे। अब आपका अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ आपके बोर्ड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्योंकि आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा फिर सब्जेक्टिव टाइप मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का भी टाइम आपको स्टार्ट नहीं हुआ, आपको क्या करेगा, वो जो वहां का राउंडर होगा, ठीक है, वो आपको आपकी शीट दे देगा, आंसर शीट, जिसपे आपका रोल नंबर भी आपने लिखना होगा, बबल शीट भी होगी और आपने उस पर अपने आंसर्स भी लिखने होंगे। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अभी आपने मेरी बात दिमाग में रखनी है कि अभी तक आपका ऑब्जेक्टिव टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, आपने जैसे ही आपके पास शीट आती है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर मोटर चला लेनी है। ठीक है, फुल स्पीड में आपने काम करना है, लेकिन स्पीड के अंदर आपने एहतियात को नहीं छोड़ना। ठीक है, ये नहीं करना कि आप स्पीड में आकर जोश में होशी खो बैठो और आप लोग अपनी वो चीज गलत कर दो। ठीक है, आपने अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि अब आप छोड़ दो, आप आसपास वालों को बिल्कुल दफा कर दो। ठीक है, उनसे कोई आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका बस अपना पेपर है, आपने सारा साल खुद मेहनत की है, तो आप अपना जो शेयर है अपनी मेहनत का वो किसी को क्यों दो। ठीक है, तो आपने इधर उधर की बातों को अनसुना कर देना। आपसे बहुत से बच्चे इस तरह कहेंगे कि यार कुछ बता दो या कुछ या आता है पेपर या क्या ना है, बड़ी वो तफसील वगैरह पूछते हैं। ठीक है, तो आपने उनको फारिग कर अपने पेपर की तरफ फोकस करना है। अभी तक आपका ऑब्जेक्टिव टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, आपने अपनी
आंसर शीट को पकड़ना है, ठीक है। आपने सबसे पहले बबल शीट के अंदर जो लिखने वाला पोर्शन है, ठीक है, बबल्स को छोड़कर जो लिखने वाला जितना भी वो पोर्शन होगा जिसमें आपका नाम होता है, डेट होती है, सब्जेक्ट होता है, रोल नंबर आपने इनवर्स लिखना होता है, ठीक है, वो सारी शीट आपने फिल कर बबल्स अभी आपने फिल नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आप वो सारी शीट फिल कर लें उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पेज को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जब आप अगले पेज पर जाएंगे तो आपके पास उर्दू में कुछ आपकी वहां पर फिलिंग होती है, ठीक है। तो आपने उर्दू में जल्दी से फिल कर लेना है। अभी तक आपने माइंड में रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। वो करने के बाद आपने क्या करना है, अपना स्केल निकालना है और डबल लाइन मार्जिन के साथ जो मैंने आपको वो कट मार्कर बनाना सिखाया था, ठीक है, आपने वो वीडियो लाजमी से देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको लाजमी से चेक कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला लिंक ही उसका होगा, ठीक है। तो उस मार्कर के साथ आपने वन साइडेड मार्जिन लाइन लगाना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है दोनों साइड्स पर मार्जिन लाइन लगाने की, और मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि दोनों साइड्स पर लगानी चाहिए या एक साइड पर लगानी चाहिए। तो मैं उनको यही रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अगर एक साइड पर लगाएंगे तो वो इनफ होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने 4 साल के अंदर सिर्फ लेफ्ट साइड पर ही मार्जिन लाइन लगाई है, ठीक है। अगर कुछ बच्चे इस तरह के भी हैं जो कि कहते हैं कि नहीं हमने डबल साइडेड ही लगानी है, तो वो पहले मेरी बात सुन ले, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर ही आपने, क्योंकि हम टाइम बचाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो के अंदर, सो आपने अभी वन साइडेड मार्जिन लाइन ही लगानी है। आप एक पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज, कोशिश करें कि आप वो बड़े वाला स्केल लेके जाए 30 सेंटीमीटर वाला, ताकि आपको वो गैप ना आए, आप एक ही मरतबा में लाइन लगा लें, ठीक है। आपने इस तरीके से लाइन लगानी है। अब लाइन कितनी लगानी है, कितने पेजेस पर लगानी है, ठीक है। सो जब तक आपको आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं मिलता तब तक आपने लाइन लगाते चले जाना है, ठीक है। ऑलमोस्ट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आप 50% पेजेस पर तो लाइन लगा लेते होते हैं जब तक आपको आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मिलता है, ठीक है। अगर उससे थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो आपने जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मिला, ठीक है, आपने वहीं पर अपना जो मार्जिन लाइन वाला सिस्टम था उसको छोड़ना है, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव टाइप पर आना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप पर आने के बाद अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको सुनना जरूरी है, ठीक है। आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का जैसे ही आपके पास पेपर आया, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना जो रोल नंबर होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर लिख लिया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेपर कोड सबसे पहले आप लोगों ने वहां पर लिखना है, पेपर कोड वहां से टैली करना है, और आपने क्या करना है, अपने जो आपके पास बबल शीट होती है उसकी दोनों साइड्स पर, ठीक है, फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी लिखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने इस तरह देखे जिनको पेपर कोड का आइडिया ही नहीं होता। पेपर कोड क्या होता है, बेसिकली जल्दी से आपको बताता हूँ कि हर आपके आस-पास वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है वो डिफरेंट होता है। सब्जेक्टिव टाइप सेम होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर डिफरेंट होता है, सारे एमसीक्यूज आगे पीछे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपके जो करेक्ट आंसर्स है वो आपके पेपर कोड की वजह से ही आपको पता चलते हैं, ठीक है। अगर आपने पेपर को गलत लिख दिया तो फिर आपके एमसीक्यू सारे गलत हो सकते हैं, ठीक है, और होते हैं, सारे गलत ही हो जाते हैं, ठीक है। तो पेपर कोड लिखते वक्त बहुत एहतियात करनी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब आप मेरी बात ये गौर से सुनिए, आप लोगों ने अपने जो एमसीक्यूज पढ़ा, ठीक है, उसकी चारों ऑप्शंस पढ़ी, उसमें जो सही ऑप्शन आपको लगी आपने बहुत एहतियात से फिंगर्स या स्केल के जरिए आप लोग ये काम कर सकते हैं कि वहां से पहला पढ़ा और वहां से पहला आप कोशिश करें कि आप अपनी बबल शीट, आंसर शीट और अपने ऑब्जेक्टिव टाइप को बिल्कुल आमने सामने रखें, ठीक है। वहां से पहला पढ़ा, यहाँ पर एक डॉट लगा दिए, बिल्कुल सेंटर में करके ना एक इतना डॉट लगा देना कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर डॉट है। आपने पूरा बबल फिल नहीं करना, उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर आप पूरा बबल फिल करने बैठ जाएंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, और आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एक खास टाइम का होता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का या 20 मिनट का। तो अगर आप इस टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट पूरी बबल्स फिल करेंगे, हो जाती हैं फिल, लेकिन क्या होता है वो बच्चे प्रेशर में होते हैं पहले, तो वो क्या करते हैं, वो गलत वगैरह हो जाते हैं। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल तरीका है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल बबल के सेंटर में छोटा सा डॉट लगा देना, ठीक है, इतना डॉट कि आपको नजर आ रही है ना हो कि आप बाद में गलत लगा दें, ठीक है। तो इतना बड़ा आपने डॉट लगा देना है, पूरा फिल करने नहीं बैठ जाना। आपने इसी तरीके से एहतियात के साथ सारे एमसीक्यूज के ऐसे डॉट लगाते चले जाना। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप फिक्स टाइम का होता है। अगर ऐसा पूरी बबल फिल करने बैठ जाए तो बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव से होते हैं, वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पूरा एग्जैक्ट बबल फिल कर रहे होते हैं। तो इस करते करते उनका जो टाइम होता है वो पूरा हो जाता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है वो रह जाता है, ठीक है। कुछ 3-4 एमसीक्यूज रह जाते हैं। तो हम इस रिस्क से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, डॉट लगा रहे हैं ताकि आप क्या वो जो टाइम है वो बच सके, ठीक है। आपके पास अब जैसे ही आपने वो डॉट्स लगा लिया, आपने एक बार दोबारा टैली कर लेना कि क्या मैंने वो डॉट्स ठीक लगाए हैं, ठीक है। अगर आप टैली कर लें, आपको सेटिस्फिकेशन हो जाए, तो फिर आप क्या करें, अब आपका जो खतरा था वो टल चुका है, ठीक है। अब अगर वो जो चेकर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ले भी जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने बबल्स के अंदर करेक्ट आंसर्स फिल कर लिए हैं। तो अब हम सपोज करते हैं कि वो उसने ऑब्जेक्टिव टाइप, आप अभी तक ये सारा काम करने में, ठीक है, ये सारा काम करने में पर्सनली मैं बताऊं सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। सारे बबल शीट को फिल करना, ठीक है, और उसके बाद सारे एमसीक्यूज को लगाने में 5 से 10 हार्डली 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है, अब आपने आंसर क्वेश्चन पेपर को साइड पर रख देना है ऑब्जेक्टिव वाले को। अब आपने क्या करना है, बबल शीट के भी एमसीक्यूज अभी फिल नहीं
करने, आपने अब पहले पेज पर जाना है, बिल्कुल फ्रंट पेज पर। आपको जो मैंने कहा था ना कि आपने बबल्स फिल नहीं करने, आपने सिर्फ वो लिखने वाला काम करना। अब आपने आहिस्ता, अब आपके पास काफी टाइम पड़ा हुआ है, अब वो जो 15 मिनट ऑब्जेक्टिव का पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्टिव के जो बबल्स हैं वो सारे फिल करोगे बबल शीट के, ठीक है। बहुत एहतियात से फिल करने हैं आपको, दोबारा मैंने कहा। तो वो करने के बाद आपने पेपर कोड के जो बबल्स हैं वो फिल करने हैं। उसके बाद अब आपके पास जो टाइम बचेगा, अब मेरी बात आपने दोबारा गौर से सुननी है। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये बात थोड़ी सी वियर्ड लगेगी, लेकिन बिलीव मी ये तरीका मैंने अपनाया है, ठीक है, और इसके 100% रिजल्ट मुझे मिला है। आपने वो जो अब आपके एमसीक्यूज के बबल्स से भी आपने वो फिल नहीं करना, आपने सिर्फ बाकी वाले सारे बबल्स फिल कर लिए, ठीक है। अब अभी तक आपने एमसीक्यूज वाले बबल फिल नहीं किए, उसमें अभी तक डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपना स्केल और मार्जिन लाइन पकड़कर आपने बाकी पेजेस पर मार्जिन लाइन लगाना स्टार्ट करनी है। हम सपोज कर रहे थे कि आपको 50% मार्जिन लाइन ऑब्जेक्टिव पेपर मिलने से पहले ही आप लगा चुके होंगे वन साइडेड, ठीक है। बाकी आप 80 to 100% अपने जो मार्जिन लाइन है वो लगा ले, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितने पेजेस आपके लग सकते हैं मजीद, ठीक है। तो अगर आप लोग ये कहें ना कि बाद में लगाएंगे, तो बाद में क्या होता है, बाद में बहुत हड़बड़ी मच जाती है, ठीक है। तो आपकी मार्जिन लाइन भी एक पेपर प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो हमने दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलना है। तो अब आपने 100% या चलो 80%, ज्यादा नहीं करते, 80% पेजेस पर मार्जिन लाइन लगा ली। अब आपने आना है अपने, अभी तक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर हो भी गया है तो क्योंकि अब आपका बेशक वो क्वेश्चन पेपर ले भी जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने अपने बबल्स फिल किए हुए हैं, ठीक है। अब आपने बैठकर क्या करना है, जल्दी से कोशिश करनी है कि आप लोग एहतियात से जल्दी से बबल्स को फिल कर लेना है अपने एमसीक्यूज वाले, ठीक है। आपके पास वो टेंशन भी खत्म हो गई कि आपके एमसीक्यूज रह जाएंगे, आपके पास टाइम, ये टेंशन भी खत्म हो गई कि आपका जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, ठीक है। फिर आपको क्या, आप सारा काम कर लोगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइम मिलने से ये मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइम खत्म होने से पहले आप ये सारा 100% विद मार्जिन लाइंस, विद बबल शीट, विद एमसीक्यूज, सारे काम आप कर बिल्कुल फ्री होकर बैठे होगे। आसपास के बच्चे को देखोगे जो कि हड़बड़ी में लिख रहे होंगे, कर रहे होंगे, बबल्स फिल करेंगे। आपको जो तरीका मैंने बताया है, जो कि 100% श्योर है, जो कि मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर किया है, सो ये तरीका आप लोगों को बहुत फायदा देगा, और चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, इस चीज को बेशक आप अपने बोर्ड एग्जाम में ट्राई कर देख लेना, चैलेंज है। सो अब आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप वाला काम हो गया, ठीक है। अब आपके पास सब्जेक्टिव टाइप आया। अब देखिए यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। वो बच्चा जिसको इस स्ट्रेटजी का नहीं पता था, वो मार्जिन लाइंस कब लगाएगा, जब वो सब्जेक्टिव टाइप का टाइम आएगा, ठीक है। तो उसके पास वो जो टाइम 5 से 10 मिनट है वो इसके वेस्ट हो जाएंगे। उस टाइम के अंदर जब तक एक बच्चा, दूसरा नॉर्मल बच्चा, इसके बाद जब आप लोग स्टार्ट कर दोगे अपना पेपर करना, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने पेपर प्रेजेंटेशन और आपका जो आपने याद किया है उसको बिल्कुल पैरेलल लेकर चलना है। आपने क्या करना है, अब आपने, कुछ बच्चे यहाँ पे पूछेंगे कि जो हमने लाइनिंग और जो डेकोरेशन करनी होती है क्या हम साथ साथ करें या बिल्कुल पेपर के एंड पर करें, तो इसका आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपने जब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया अपने शॉर्ट क्वेश्चन वाला, अब आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन या हर पार्ट के बाद आपने ये काम नहीं करना। आपने जब क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल कर लिए, सारे पार्ट्स क्वेश्चन कर लिए, यानी कि 5 से 6 जितने भी करने थे, जब वो कर लिए, आपने क्या करना है, सिंगल अंडरलाइन लगानी, ठीक है। डबल अंडरलाइन नहीं लगानी, ठीक है। हालांकि मैं आपसे कहता हूं कि आपने डबल करनी है, लेकिन अभी नहीं करनी, ठीक है। हमने टाइम को, पेपर प्रेजेंटेशन को और अपने पूरे पेपर को साथ लेकर चलना है, ठीक है। आपने सिंगल अंडरलाइन करनी है ताकि अगर खुदा न खास्ता हमारे पास टाइम एंड पर कम बच जाता है, ठीक है, तो हम अपने पेपर पर फोकस कर सके, हमें दोबारा या डबल लाइनिंग की वजह टाइम हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आपने सिंगल अंडरलाइन करनी, क्योंकि ये भी पेपर प्रेजेंटेशन में आ जाती होती है, ठीक है, काउंट होती है। डबल के लिए, डबल क्या होती है बेसिकली, वो ज्यादा खूबसूरती के लिए होती है, लेकिन हमने सिंगल कर ली, हमने वो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी पेपर प्रेजेंटेशन की। तो आपने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद फिर आपने अंडरलाइनिंग करनी है, फिर आपने जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 2, 3 स्टार्ट करना है, उसके सारे पार्ट्स करने के बाद उसके अंडरलाइनिंग करनी है, डेकोरेशन जो भी आप करना चाहते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद जब आप ये सारा काम कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, अपना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन अब, अच्छा, इस सारे टाइम के अंदर आप लोगों ने इधर उधर है अपनी आंखें या अपने नजरें नहीं घुमानी है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों के साथ जो कि अपना पेपर 100% कर आना चाहते हैं, ठीक है, और टाइम पर कर आना चाहते हैं। अगर आप इधर उधर देखेंगे, दूसरों के इंतजार में रहेंगे तो कि वो आपको कराए, तो फिर ना उसका वो अपना करके चला जाएगा, लेकिन आप वहीं पर बैठे रहोगे, ठीक है। तो आपने दूसरों की तरफ नहीं जाना, अपनी तैयारी पूरी कर जानी है आप लोगों ने, ठीक है। अपनी तरफ से पूरे अपने हथियार तैयार करके लेके जाने, किसी से स्टेशनरी भी नहीं मांगनी, ठीक है। स्टेशनरी मांगने में भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो अपनी चीजें खुद साथ लेकर जाए, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपने आप के लिए, ठीक है। तो ये काम करने के बाद अब आप लोगों ने जब अपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर लोगे, इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूरा कर लोगे, ए पार्ट बी पार्ट उसकी जल्दी से अंडरलाइनिंग करनी है, फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा उसका ए पार्ट बी पार्ट करने के बाद अब आप लोगों ने, अब आपके पास जितना टाइम बाकी बचेगा उसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अब आपने साथ साथ लाइन लगानी है, साथ साथ लाइन लगानी है, और साथ साथ आपने क्वेश्चन गिनते जाना है कि क्या मैंने क्वेश्चंस पूरे किए हैं कि नहीं किए, ठीक है। जब आप लाइंस लगा लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हुए थे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कोई क्वेश्चन
में मसला आ जाता है तो वो जगह छोड़ देते हैं। अब आपने उसकी तरफ फोकस करना है। अब आपका सारी टेंशन खत्म हो गई, आपने ऑब्जेक्टिव 100% कर लिया, आपने सब्जेक्टिव कर लिया, आपने पेपर प्रेजेंटेशन कर ली, हर चीज पूरी हो गई। अब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर अपने उस फोकस कर सकते हो उस क्वेश्चन की तरफ जो कि आपने छोड़ा था या जो आपको नहीं आता था या जो आपको मुश्किल लग रहा था। सो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और कोशिश की है कि मैंने 100% जो नॉलेज मेरे पास था वो सारा मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया। ठीक है, तो आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इसको आगे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि इससे उन बच्चों के मार्क्स कम नहीं होंगे या ज्यादा नहीं होंगे, बल्कि आपको फायदा होगा स्पिरिचुअली भी, रिलीजियस वाली भी। ठीक है, कि आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, दूसरों की दुआओं के साथ। तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 15 से 17 मिनट जो आपने वीडियो देखी वो वेस्ट नहीं गए होंगे। ठीक है, और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। मैंने खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाई है 3-4 सालों के अंदर, ये नहीं कि 9 क्लास में मुझे मालूम थी, मैंने ये 3-4 साल के अंदर एक्सपीरियंस की है और ये आपको पहली मरतबा वहीं बता दिया। अब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है, आपको मेरे बराबर नॉलेज हो चुकी है। ठीक है, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों वैसे भी दोस्त हैं, भाई हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा हमेशा की तरह और भरपूर इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। और इस चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब करें अगर आप लोग नए हैं, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप लोगों ने अपने पेपर बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, और अपने बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है, पेपर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी आज के टाइम के लिए आपके पेपर्स। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सी या टेक केयर।